मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ओल्ड डिपार्टमेंट है, ये टाइम के साथ इवॉल्व हो गया है और इवॉल्व होता रहता है। ये अपनी मशीनरी जो लेटेस्ट आती है वर्ल्ड में, चाहे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, वो अपग्रेड करते रहते हैं। और कॉम्पिटेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम है जिनके पास हाईएस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो मुमकिन होती है अमंग द लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स, वो ये लाते हैं ताकि पब्लिक की खिदमत हो जाए और इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इनकी सर्विस मुमकिन हो जाए। बात कर रहे हैं हमारे चीफ साहब हैं बोधराज सर यहाँ पे, हमारे एग्जीक्यूटिव हमारे एससी साहब हैं यहाँ पे, जतिन कमाल साहब, ये दिन भर लगे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए, आप यहाँ तशरीफ़ लाई। इस वक्त आप मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं। मैकेनिकल एक जो डिपार्टमेंट है या PWD HRM, इसका जो पूरा आता है वो PWD R&D के अंडर आता है, लेकिन इसकी जो यूटिलाइजेशन शाखें हैं वो हर जगह फैली हैं। वो हाउसिंग अर्बन हो, चाहे वो जल शक्ति हो, इरिगेशन हो, PHE हो, हॉस्पिटल हो, तो उसी डिपार्टमेंट के प्रीमिसेस में आज आप यहाँ आए हो। तो मेरे साथ हमारा सारा फैकल्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं, चीफ साहब, एग्जन, ये जम्मू कश्मीर मैकेनिकल एसोसिएशन के काउंसिल मेंबर्स सारे यहाँ बैठे हैं। तो कल आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से कुछ ऑर्डर आए हैं जिसमें हमारा सबसे जो बर्निंग इशू था द प्लेसमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, क्योंकि हमारे पास 20 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वैकेंट थे, तो उनका एक प्लेसमेंट ऑर्डर निकला जिसके बारे में हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के, स्पेशली जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हमारे UT ऑफ JNK के हैं और उल्ला साहब, मिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिन्होंने ज्वाइन किया, मिस्टर अनिल कुमार सिंह, हम उनका वेलकम भी करते हैं और उनका शुक्रिया भी करते हैं और होप करते हैं कि यही लेगेसी कैरी हो जाएगी और आइंदा दिनों में जो भी हमें एडिशनल चार्ज में जो भी वैकेंसियाँ हैं उनको एट एन अर्लीस्ट फिलअप किया जाएगा, चाहे वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की लेवल पे हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की लेवल पे हो, और बाकी जो भी HRM इशूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। हमें उम्मीद की किरण जाग गई है कि शायद हमारी जो इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और हम अपना HRM कोर्स के लिए, ताकि हम पब्लिक की ज़्यादा खिदमत कर सकें। क्योंकि आपको पता है जब एडिशनल चार्ज में ओवरबर्डन होते हैं, जैसे आजकल एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, जब तक इनकी प्लेस पोस्टिंग नहीं हो जाएगी कि एक एक्शन के पास तो एक AW के पास 2 चार्जेस हैं, जब तक ये उसको ओवरकम नहीं किया जाएगा तब तक हम पब्लिक की खिदमत, जिसके लिए हमारा मंडेट है, जिसका हमें तनख्वाह मिलती है, उसको हम फुलफिल करेंगे तब जब ये हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम अगेन हाईली थैंकफुल टू दिस फॉर दिस डिसीजंस, स्पेशली टू द होल एडमिनिस्ट्रेशन। और साइमल्टेनियसली हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अश्योर करें प्रोग्रेशन जो इंजीनियरिंग का है, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जो इसको अगर एक सादा अल्फाज में हम कहें, ये इंस्टीट्यूट प्रमोशन फॉर द गेजेटेड इंजीनियर्स है जो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। 2018 में इसका SRO निकला था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कि अगर ये ACB भी हो जाएगा, इससे भी हमारे HRM इशू दूर हो जाएंगे और हम पब्लिक की खदमत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। एंड दैट्स आवर मंडेट। जनाब आज डिजिटल दौर है, हम मैकेनिकल का मंडेट इस वक्त है, हम मैकेनिकल ऑफिस में बात कर रहे हैं। हमारे चीफ साहब हैं बोधराज सर यहाँ पे, हमारे एग्जीक्यूटिव हमारे SC साहब हैं यहाँ पे, जतिन कमाल साहब, ये दिन भर लगे रहते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया देखिए, इस डिजिटल ज़माने में जहाँ पे इनका मंडेट है इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, चाहे इरिगेशन हो, PHE हो, हर जगह डिलीवर करते हैं। साइमल्टेनियसली बाकी इंजीनियरिंग भी, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, दे आर ऑन टोज। तो डिजिटल ज़माने में मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई ग्रीवेंस होनी चाहिए, अगर हो भी तो वो शायद रिवर्स होनी चाहिए, बस ऐसा है हमारा। सर अब विंटर्स भी अब आने वाले हैं, जिस